Are you still struggling to understand the 2026 बजट? क्या आपको भी लग रहा है कि करोड़ों के आंकड़ों के बीच आपकी जेब फिर से खाली होने वाली है? हाय गाइस, आई एम सर खान एंड यू आर वाचिंग थिंक ग्राउंड। हर साल की तरह इस साल भी विकसित भारत का सपना दिखाया गया है, लेकिन क्या इस बजट में मिडिल क्लास और गरीबों के लिए वाकई कुछ है या सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस को तिजोरी भरने का एक प्लान है? आज हम इस 2026 बजट का पोस्टमार्टम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे उन नेगेटिव पॉइंट्स की जिन्हें फाइन प्रिंट में छुपा दिया गया है। सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स को समझते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने 53.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर प्लान किया है। फिस्कल डिफिसिट 4.3% का टारगेट रखा गया है। जीडीपी ग्रोथ 10% नॉमिनल ग्रोथ का अनुमान है। लेकिन रुकिए, सरकार कह रही है कि हम फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, पर इसका असली मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कट्स यानी कटौती। जब सरकार घाटा कम करती है तो अक्सर वो पैसा सोशल वेलफेयर और सब्सिडी से काटती है, और इस बार भी यही हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डार्क साइड। जल जीवन मिशन शॉक। सबसे बड़ा झटका लगा है जल जीवन मिशन को। इसकी एलोकेशन 67,000 करोड़ से घटाकर सिर्फ 17,000 करोड़ कर दी गई है। जिस देश में करोड़ों लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां ऐसी भारी कटौती क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स। बजट में युवा शक्ति की बात तो बहुत हुई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ खर्च होंगे, लेकिन एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट से जो मशीनें ज्यादा और हाथ कम इस्तेमाल करती है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डिस्ट्रेस। रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर का बजट स्टैग्नेंट यानी स्थिर है। इन्फ्लेशन को देखते हुए अगर बजट नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है कि रियल टर्म्स में ये कटौती ही है। फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर कैंची चली है, जिससे किसानों की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आपकी और हमारी। टैक्स पेयर्स को क्या मिला? इनकम टैक्स स्लैब्स कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई राहत नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। उल्टा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आप शेयर मार्केट में छोटा मोटा इन्वेस्ट करते हैं तो तब आपको ट्रेडिंग और ऑप्शंस पर ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन कंपनीज और क्लाउड सर्विसेज प्रदाताओं को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दी जा रही है। यानी बड़ी बिजनेस हाउसेस के लिए लाल कालीन बिछाए जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा दुकानदार जो जीएसटी और इनकम टैक्स के बोझ तले दबा है, उसे कोई कॉम्प्लेंस ईज नहीं मिली। सरकार का फोकस ग्लोबल हब बनने पर है, लेकिन लोकल इकोनॉमी दम तोड़ रही है। एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है, लेकिन क्या उन लाखों यूनिट्स के लिए काफी है जो लोन के नीचे दबी है? बजट का सबसे बड़ा प्रोज बताया जा रहा है पब्लिक कैपेक्स। 12.2 लाख करोड़ हाई स्पीड रेल्स और कॉरिडोर्स पर खर्च होंगे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये आपकी थाली की रोटी सस्ती करेगा? हेल्थ और एजुकेशन का एलोकेशन आज भी जीडीपी के 2% नीचे है। ये बजट ऑप्टिक्स यानी दिखावे पर ज्यादा फोकस करता है और ग्रास रॉयल्टी पर कम। 2026 बजट एक कॉर्पोरेट फ्रेंडली बजट है। प्रोज: फिस्कल डिसिप्लिन, डिजिटल इंफ्रा और क्लीन एनर्जी पर फोकस। कॉन्स: मिडिल क्लास की अनदेखी, वेलफेयर स्कीम्स में कटौती और बेरोजगारी पर चुप्पी। ये बजट लॉन्ग गेम खेलने का दावा करता है, लेकिन आम आदमी की डेली लाइफ के संघर्षों की पूरी तरह इग्नोर करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बजट आपकी जिंदगी में कोई सुधार लाएगा या ये सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है? हमें कमेंट में जरूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो थिंक ग्राउंड।